अभी मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ और इसमें मैं सहारा ले रहा हूँ कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन माध्यम, इंटरनेट को माध्यम से मैं मदद ले रहा हूँ। इसका मतलब अभी मेरा कौन सा हाउस एक्टिव है? थर्ड हाउस एक्टिव है। एनीथिंग, एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू इंटरनेट इज अ थर्ड हाउस। ठीक है। उसके बाद थर्ड हाउस और क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? मार्केटिंग। ठीक है। मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग भी हो सकता है, उसके बाद ग्राफिक्स बना के मार्केटिंग हो सकता है, बिलबोर्ड लगाना, रास्ते में बिलबोर्ड लगाना, वो भी मार्केटिंग थर्ड हाउस से हो रहा है। ठीक है। अभी आप लोग समझ जाएंगे, अभी जब ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे ना, कल से आप देखेंगे जब बाहर जाएंगे ना, अरे ये तो थर्ड हाउस है, अरे ये तो सेकंड हाउस है, आप ऐसे बात करने लग जाएंगे अभी से। जी। देखते रहिए आप। तो थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है हम लोगों का मार्केटिंग स्किल। कोई बंदा होता है मार्केटिंग काम करने जाता है, बहुत ही अच्छा काम करता है, लोगों को बहला के फुसला के प्रोडक्ट बेच देता है। और एक व्यक्ति है कि दिन भर घूमने के बाद अपना टाइम, अपना हेल्थ, अपना बॉडी माइंड सब ऐसी की तैसी कर लेता है, हाथ में कुछ आता नहीं। दैट मीन्स थर्ड हाउस इज नॉट कनेक्टेड विद द सेकंड हाउस, टेंथ हाउस, क्योंकि टेंथ हाउस हमारा प्रोफेशन है। सिंपल। उसके बाद थर्ड हाउस हमारा दिखाता है ट्रेवलिंग। ठीक है। लेकिन ये लिख कौन लीजिए, ट्रैवलिंग? शॉर्ट ट्रेवल। हाँ जी। नहीं, वही सर, शॉर्ट ट्रैवल। हाँ। थर्ड हाउस जो है सेकंड रिप्रेजेंट, उसके बाद रिप्रेजेंट करता है ट्रेवलिंग, किसी तरह का ट्रेवलिंग। इसका मतलब शॉर्ट ट्रेवलिंग, नॉट ए लॉन्ग ट्रेवलिंग। लॉन्ग ट्रेवल के लिए दूसरा हाउस है, वो बात करेंगे। शॉर्ट ट्रेवल, तो मान लीजिए अगर कोई आके पूछ रहा है मेरा प्रोफेशन में बहुत तकलीफें आ रहा है, रुक रुक के काम होता है, आपने उनका कुंडली खोला, आपने देखा उनका टेंथ हाउस, सबसे पहले प्रोफेशन का हाउस टेंथ हाउस है। ओवरऑल प्रोफेशन, आप चाहे जॉब करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे आप कुछ भी करते, अभी जो मैं कर रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ, टेंथ हाउस इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। जब तक टेंथ हाउस इन्वॉल्व होगा ही नहीं, वो काम करेगा ही नहीं। इसलिए कोई व्यक्ति अगर टेंथ हाउस में देखेंगे ना, कोई बहुत ही हार्श प्लेनेट बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति ना बहुत मेहनत करता है और बहुत हाइट तक पहुंचता है। अगर वहां पे कोई मतलब एकदम सौम्य प्लेनेट बैठा हो, अच्छा प्लेनेट बैठा हो टेंथ हाउस में, वो व्यक्ति आराम पसंद करेगा, चलते रहेगा लाइफ मस्त मौला, और उनका जिंदगी वैसे रहता है। इसलिए मैं कहता हूं एक चीज आप सुन लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी में आप एक चीज सुनिए, जिनका कुंडली जितना खराब है वही व्यक्ति लाइफ में बहुत बड़ा काम करता है। जिनका कुंडली बहुत अच्छा है, आपको लगता है ना आपका कुंडली तो बहुत अच्छा है, वो तो खुश हो जाएगा सुनकर, लेकिन एक क्या है, वो बड़ा काम जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। ये मान लीजिए। तो आप सोचिए, अगर आप प्रॉब्लम में हो लाइफ में, दैट मीन्स यू आर ब्लेस्ड। भगवान ने आपको बड़ा कुछ बनाने के लिए, क्योंकि मैंने फेस किया है बहुत कुछ, और इस जगह पे मैं आया हूँ, अभी भी बहुत पहुंचना बाकी है, लेकिन मैंने फेस किया है। बात करेंगे, मैं चीजें दिखाऊंगा आपको, रेमेडी कैसे यूज करना चाहिए खुद के लिए। मैं मेरा पर्सनल डायरी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसमें दिखाऊंगा मैंने कैसे उस चीज को यूज किया। आप लोग शॉक हो जाओगे इस चीज को देखकर। उसके और अगर आप बहुत प्रॉब्लम में हो, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के आप थक गए हो, तो क्यों ना आप इस कोर्स को कर लो। उसके बाद आप अपने लाइफ के साथ साथ आप दूसरे के लाइफ को भी सुधार सकोगे। ऐसे तो मेरा पहला बैच स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जैसे मैंने थोड़ा ग्लिम्स दिया है इस वीडियो में, आपने देखा होगा जो मैं क्लास करवा रहा हूँ। तो सेकंड जो मेरा भी सेकंड बैच जो स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा 22 तारीख से स्टार्ट होगा, संडे को रात को 8 बजे। ठीक है, तो जूम पर होगा लाइव क्लासेस, और इस कोर्स का डिटेल्स मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। और पूरा डिटेल्स जानने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कोर्स का पूरा डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक दे के रखा है। उस लिंक में जाके उस कोर्स का पूरा डिटेल्स आप देख लीजिए। ये कोर्स करने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आपको और कोई दूसरा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स है, ख़त्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये लाइव क्लासेस होगा जूम पर। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे के रखा है, डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस। इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और उसके बाद मैं कुछ दिन बाद मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैं मैसेज कर दूंगा, एक डेमो क्लासेस लूँगा आप सबके लिए, ताकि आप तय कर सको कि ये कोर्स आपको कैसा लगा, कैसा होगा, कि आपके लिए सही होगा। उसके बाद इस कोर्स को करने के बाद 3 मंथ का ड्यूरेशन है इस कोर्स का, करने के बाद आपको वो सारा चीज़ पता चल जाएगा कि लाइफ में कैसे चलना है, खुद को कैसे सुधारना है, खुद के लाइफ को कैसे सुधारना है, और लोगों को भी कैसे गाइड करना है। आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे, और उसके बाद आप खुद अपना चैम्बर खोल के अपना इनकम खुद जनरेट कर पाओगे। इतना बेहतरीन कोर्स है ये।
तो इस कोर्स के जो डिटेल्स है मैं बता देता हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक हो जाइए। उसके बाद इस कोर्स का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसका भी वीडियो मैंने लिंक में डाल के रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर देख लीजिए। और आगे कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। लेकिन अभी मैं थोड़ा आपको इस कोर्स का जो ग्लिम्स है वो दे देता हूँ। देखिए, इस कोर्स में जो मैं कराने वाला हूँ, सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद यहाँ पे आप सब सीखेंगे हाउस के बारे में, प्लेनेट के बारे में, कौन सा हाउस कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा हाउस कौन से बीमारी को रिप्रेजेंट करता है, राशि क्या होता है, नक्षत्र क्या होता है, नक्षत्र से लोगों को कैसे ठीक किया जाए। उसके बाद प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक, ये एक विगुनंदी नाड़ी का पार्ट है जो थोड़ा एडवांस है। तो ये कोर्स बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कोर्स है। इसे करने के बाद आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तीसरा जो यहाँ पे इंक्लूडेड है वो है स्टोन सिलेक्शन विद द जेमिनी सिस्टम। उसके बाद मैरिज मेकिंग एंड बेस्ट करियर सिलेक्शन टेक्निक सीखेंगे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी सीखेंगे, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट टेक्निक सीखेंगे। ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट क्या है? ये बहुत ही बेहतरीन चार्ट है और ये फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब में लाया है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन एंड बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट देते हैं। ये फर्स्ट टाइम, आज तक किसी ने भी इसके बारे में चर्चा नहीं किया, शायद किसी को पता भी नहीं होगा इसके बारे में। और जब आप सीखोगे आप शॉक्ड हो जाओगे। उसके बाद आप सीखोगे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केपी एस्ट्रोलॉजी, हिट थ्योरी एंड एस्ट्रो वास्तु। यहाँ पे आपको वास्तु भी सिखाया जाएगा और वास्तु के साथ साथ इसके मदद से आप एस्ट्रो वास्तु करके आप लोगों को कैसे गाइड कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि अब खाली वास्तु करने जाओगे तो वहाँ पे 25 से 30 हज़ार रुपये का फीस देना पड़ता है। और मैंने जो इस कोर्स का फीस रखा है वो बहुत ही कम रखा है, मिनिमम रखा है, दैट इज़ 12,000 ओनली। इससे कम और क्या मिल सकता है। लेकिन इसमें और एक ऑफर है। ऑफर क्या है? फर्स्ट आप 5,000 दे के एडमिशन लोगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप क्लास जब स्टार्ट हो गया 1 महीने के बाद आप रेस्ट ऑफ द फीस पेमेंट करेंगे। 3 मंथ का कोर्स है। कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एस्ट्रो डायनामिक एंड वास्तु साइंस इंस्टीट्यूशन की तरफ से। और उसके बाद आप खुद एस्ट्रोलॉजी कर सकोगे और अपना करियर इसमें बना सकोगे। उसके बाद आप सीखोगे अष्टवर्ग चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक। उसके बाद सीखोगे जीपीएस टेक्निक एंड दशालग्न टेक्निक, बहुत ही बेहतरीन। जीपीएस टेक्निक तो बहुत मज़ेदार है, इसे दिशाबल टेक्निक भी कहते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद नवतारा चक्र पद्धति, फुल्ली डिवोटेड टू नक्षत्र रेमेडी, बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं फ्रेंडली नक्षत्र, एनिमी नक्षत्र, ठीक है। उसके बाद अति मित्र जो हमें मदद करने के लिए बैठा हुआ है। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा कोर्स है इसमें। उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा सिखाऊंगा, डाउजिंग सिखाऊंगा आपको। एनर्जी, किसी जगह पे आप जाओगे उस जगह के एनर्जी को कैसे आप देखोगे डाउजिंग के मदद से, कैसे आप लोगों के जो ऑरा है उसे स्कैन करोगे, उस ऑरा स्कैन करना को सिखाऊंगा, ठीक है। खुद के जो ऑरा है, खुद का ऑरा सबसे पहले इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको कैसे आप ठीक करोगे। उसके बाद लोगों के जो ऑरा है उसको कैसे ठीक करोगे, वो सारा से इस कोर्स में इन्वॉल्व होगा। तो आइए इस कोर्स से जुड़िए और एक अच्छे लाइफ, बेहतरीन लाइफ के तरफ एक स्टेप आगे बढ़ाइए और मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। तो इस कोर्स का पूरा डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, वहाँ पे जाके पूरा एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। 22 तारीख को क्लास स्टार्ट होगा, सेकेंड बैच स्टार्ट होगा। तो उससे पहले आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए। बीच में मैं एक डेमो क्लासेस लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। वो क्लास करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मुझसे कुछ कांटेक्ट करना, कुछ जानकारी लेना है तो आप इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो या मुझे कॉल भी कर सकते हो। और मेरा ये UPI ID है, ठीक है, इसमें आप पेमेंट कर सकते हो। और उसके बाद आप इस कोर्स में एनरोल हो जाओगे और आपको एक रिसिप्ट मिलेगा। उसके बाद इस कोर्स को मैं स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट नहीं उसके बाद वाला संडे 22 तारीख को इसका कोर्स स्टार्ट होगा। और इसके साथ अगर आपको अपना कुंडली एनालिसिस करवाना है, आपका चार्ट एनालिसिस करवाना है तो आप क्या कर सकते हो ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं थोड़ा। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना
डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे सेम वे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है आपके पास, जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, हुमा एंड डोनेशन करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना, पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लैनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है और उस 4 महीने को कोई एक प्लैनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लैनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लैनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लैनेट का जैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लैनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों, पापी प्लैनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लैनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लैनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब
आप मैरिज मिलान कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी। लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आपने आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है, क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लैनेट का रूल था जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, ट्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है। और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे। और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस PDF को ओपन कर सकोगे, ठीक है।